Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our next topic, that is the large intestine, the last part of our digestive system. हमारे जो elementary canal है, digestive system है, या फिर food pipe है जिसमें food की digestion होती है, food की breakdown हो रही होती है, उसका last part है, that is known as the large intestine. ठीक है, large intestine extends from cecum to the anus. लार्ज इंटेस्टाइन सीकम से लार्ज इंटेस्टाइन के तीन मेन पार्ट्स हैं. द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज सीकम, द सेकंड पार्ट इज कॉलन एंड द थर्ड पार्ट इज रेक्टम. एंड रेक्टम का जो लास्ट ओपनिंग है दैट इज नोन एज एनस. इट इज़ डिवाइडेड इनटू सीकम. सीकम से ये सीकम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो यहाँ पे कनेक्टेड है विद द सीकम. स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हो जाता है और सीकम स्टार्ट होता है. तो सीकम ये जो है प्रोजेक्शन है, एक आउटवर्ड्स एक प्रोजेक्शन है बाहर की तरफ, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, दैट इज़ नोन एज अपेंडिक्स. ये नॉन फंक्शनल पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, यहाँ पे कोई ख़ास काम नहीं हो रहा होता. सो इट इज़ नोन एज द नॉन फंक्शनल पार्ट. अक्सर जो है बचपन में ही डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि बेबीज़ की आफ्टर बर्थ या आफ्टर सम टाइम ये पार्ट रिमूव कर दिया जाए ताकि आगे उनको लाइफ में प्रॉब्लम ना हो. अक्सर यहाँ पे फूड का कोई पार्ट अगर फंस जाता है या चला जाता है तो उस पर मुख्तलिफ जो है वो एक टॉक्सिक फॉर्म में फूड कंटेंट जो है तब्दील हो सकता है, जहरीला होता है. और अगर ये पार्ट बस्ट हो गया तो वो सारा जो है ना जहर पूरी बॉडी में फैल सकता है और किसी इंसान की डेथ हो सकती है. सो दिस पार्ट इज़ यूजली रिमूव्ड अगर ऐसा कुछ होता है. ठीक है, लोगों को अक्सर इस पार्ट में अगर कोई फूड फंस जाता है, फूड का कोई पार्ट फंस जाता है या फिर कोई ऐसी चीज़ चली जाती है जो कि जिस पे मुख्तलिफ़ चीज़ें रिएक्ट करती हैं, कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है और वो जहरीली फॉर्म में तब्दील हो जाती है, तो उसको ऑपरेट करके इस अपेंडिक्स पार्ट को रिमूव किया जाता है. उसके बाद ये जो सीकम है दैट मूव्स अपवर्ड्स और यहाँ पे ये ट्रांसवर्स कॉलन शेप में, ये इस फॉर्म में जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड कॉलन. फिर कॉलन नीचे की तरफ इस तरह मूव करता है, दैट इज़ नोन एज डिसेंडिंग कॉलन. फिर ये जो है हमारे पास इस तरह जे शेप्ड में है और कॉलन का एक पार्ट. एंड देन कम्स द लास्ट पार्ट नोन एज रेक्टम. एंड रेक्टम का जो लास्ट ओपनिंग पार्ट है, दिस पार्ट इज़ नोन एज एनस. ठीक है, सो आर लार्ज इंटेस्टाइन इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स. सीकम, और सीकम में जो आउटवर्ड्स जो प्रोजेक्शन है दैट इज़ नोन एज अपेंडिक्स, दैट इज़ नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. और देन सीकम अपवर्ड जब मूव करता है तो यहाँ से कॉलन पार्ट स्टार्ट हो जाता है. देन कॉलन part is connected with the next third part of the large intestine known as rectum. rectum की जो last opening part है that is known as anus. ये देखें हमारे पास ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होता है. द फर्स्ट पार्ट इज़ नोन एज कॉलन और ये कॉलन ऊपर की तरफ जाएगा नोन एज असेंडिंग कॉलन. फिर ट्रांसवर्स कॉलन, ये कॉलन जो है सॉरी दिस पार्ट इज सीकम. फिर यहाँ से कॉलन स्टार्ट हो जाता है. देन ट्रांसवर्स कॉलन, फिर ये कॉलन नीचे की तरफ आ रहा है सो नोन एज डिसेंडिंग कॉलन. फिर यहाँ पे सिग्मॉइड कॉलन जे शेप्ड में है और यहाँ पे ये एंड होता है इन द लास्ट पार्ट रेक्टम. और रेक्टम की जो ओपनिंग है दैट इज़ कॉल्ड एनस. सो थ्री पार्ट्स ऑफ आर लार्ज इंटेस्टाइन नोन एज सीकम, कॉलन एंड देन कम्स द लास्ट पार्ट रेक्टम. और रेक्टम जब ओपन होता है, ओपनिंग जो है रेक्टम की दैट इज़ एनस. हम अपना फूड एंटर करते हैं फ्रॉम द माउथ एंड द वेस्ट मटीरियल इज़ रिमूव फ्रॉम द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम and from the opening of the rectum anus the waste material is removed. Yes, so यहाँ पे जो कॉलन वाला रीजन है इसमें बेसिकली क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट में बैक्टीरियाज मौजूद हैं और वो स्पेशली बैक्टीरियाज जो है विटामिन के को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल है और वो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड फ्रॉम दिस जो है उसके अलावा जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, मिनरल्स और विटामिन्स एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, ताकि अगर ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाए
तो लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाए, ब्लड में चला जाए पानी, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। जो हमारा स्टूल है, वेस्ट मटेरियल है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रिमूव। ठीक है, जब स्टूल जो वेस्ट मटेरियल है वो सख्त हो जाता है तो उसको वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में, एक्सक्रीट आउट करने में, डेफिकेट करने में मुश्किल होती है, जिससे कहा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और अगर पानी लार्ज इंटेस्टाइन किसी भी वजह से पानी सही से एब्जॉर्ब ना कर पाए और ज़्यादा पानी हो हमारे वेस्ट मटेरियल के साथ, तो वो लूज़ होता है वेस्ट मटेरियल, जिससे डायरिया के फॉर्म में वो रिमूव होता है। एक्स्ट्रा पानी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से वीकनेस भी हो सकती है। सो दैट इज़ ऑल द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कि यहाँ से पानी, मिनरल्स, वाइटामिन वगैरह एब्जॉर्ब होते हैं। और कॉलन रीजन में बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं। एंड दोज जो विटामिन के है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्लड क्लॉटिंग. Then, and the last part of large intestine is responsible for the for the defecation of the waste material. So then, role of pancreas in the digestion. हमारा pancreas एक gland है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के करीब लोकेटेड है। ये पेनक्रियास के पास जो है हमारे पास बेसिकली 2 तरह के सेल्स हैं, ठीक है। ये सेल्स दिस इज़ पेनक्रियास, ठीक है। ये पेनक्रियाटिक डक्ट है जो पेनक्रियास की जितनी भी सिक्रीशंस हैं उसे स्टमक तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाने वाला जो पाइप है, ये ट्यूब है जो निकल रहा है और जो स्टमक तक सारा इनका पेनक्रियाटिक जूस पहुंचाएगा, दैट इज़ नोन एज पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक। आइल्स ऑफ लैंगरेंस, ये सेल्स हैं पेनक्रियास के अंदर। और यहाँ पे 2 तरह के पेनक्रियास जो है ना, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा। कैसे? पेनक्रियास जो है अगर अपनी जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ करेगा तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा। जैसे कि पेनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, वो इंसुलिन वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ करता है, दैट इज़ नोन एज कि वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो पेनक्रियास का क्या काम है कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो जाके मसल सेल्स को और लिवर सेल्स को एक्टिव करता है ताकि वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड में उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर सके। सो पेनक्रियास का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है सिग्नल करना, और वो एक इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है। और इन केस कभी अगर हम खाना वगैरह नहीं खाया होता और एकदम से हमारा ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम हो जाता है, उस दौरान पेनक्रियास जो है वो रिलीज़ करता है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है हमारे स्टोर्ड ग्लूकागॉन जब ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो उस दौरान जो है हमारा पेनक्रियास वो रिलीज़ करता है ग्लूकागॉन एक हार्मोन है जो जाके लिवर सेल्स को और मसल सेल्स को सिग्नल करता है। एक केमिकल मैसेंजर है ग्लूकागॉन जो जाके मैसेज देता है लिवर सेल्स को और मसल सेल्स को कि स्टोर ग्लाइकोजन को वापस कन्वर्ट करो ग्लूकोज के फॉर्म में। सो ये जब अपने जो सिक्रीशंस हैं कोई हार्मोन्स इंसुलिन या ग्लूकागॉन को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ करता है, सो दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। देन एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो अपनी सिक्रीशंस जो है वो क्या करेगा, डक्ट में करेगा, और वो डक्ट जाके डायरेक्टली एम्प्टी हो जाएगा इनटू द इंटेस्टाइन। सो इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। जब वो डक्ट के ज़रिए, पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए अपना काम करता है, सो हम इन्हें कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। डक्ट्स के थ्रू अपने जो पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसके थ्रू अपना जो जितना भी पेनक्रियाटिक जूस है वो रिलीज़ करेंगे, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है थ्रू देयर पेनक्रियाटिक डक्ट, जो एक ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर है जिससे वो अपने जूसेस को डायरेक्ट रिलीज़ करते हैं इनटू
स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दिस इज़ द एंडोक्राइन पार्ट। और फिर ये एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है जब वो ये अपनी सिक्रीशंस ब्लड में करता है, और ब्लड वेसल्स के थ्रू इनके जो है हार्मोन्स पूरी बॉडी में तक पहुंचते हैं, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स हैं वो ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं लिवर सेल्स और मसल्स तक, ताकि उनको मैसेज दे सके कि कब जो है ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजन में और कब ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना है वापस ग्लूकोज में। सो ये एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड काम करता है जब वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को ब्लड में रिलीज़ करता है। और जब एक्सोक्राइन जब वो अपने पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए अपने पैंक्रियाटिक जूसेस ट्राइप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज रिलीज़ करता है पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में, इससे कहा जाता है कि वो एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड काम कर रहा है। नाउ क्या काम है? फूड डाइजेशन एंड द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आर एसेंशियल फॉर फूड डाइजेशन। पैंक्रियाटिक एंजाइम लाइपेस है, वो क्या करेगा? लिपिड्स पे काम करेगा, फैट्स पे काम करेगा, और लिपिड्स और फैट्स को तब्दील करेगा, चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। फिर उसके बाद हमारे पास प्रोटीएस एंजाइम है, और इसे कहा जाता है ट्रिप्सिन एज वेल। ये प्रोटीएस क्या करेगा? प्रोटीन पे काम करेगा और इसे सिंपल अमाइनो एसिड यूनिट्स में तब्दील करेगा। एंड द थर्ड टाइप ऑफ एंजाइम दैट इज़ रिलीज बाय द पैंक्रियाटिक जूस, और पैंक्रियाटिक सेल्स रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज एमाइलेज। ये कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करता है और इन्हें सिंपल ग्लूकोज यूनिट्स में कन्वर्ट करता है। नाउ कम्स द सेकेंड ऑर्गन, लिवर। ये देखें, ये हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे ये लिवर मौजूद है। लिवर के साथ यहाँ पे ये देखें, लिवर के से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाइप निकल रहा है, दैट इज़ नोन एज डक्ट। ये खुल रहा है हमारे पास गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जो लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब भी फैट्स आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज़ करता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये है हमारे पास स्टमक, ठीक है, और ये नीचे स्टमक के नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन के करीब पैंक्रियाज एक और ग्लैंड है वो लोकेटेड है। पैंक्रियाज के पास भी ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स जाके ओपन हो जाती हैं इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड पैंक्रियाटिक डक्ट, और यहाँ पे जो पैंक्रियाटिक जूस बनता है वो इस ट्यूब के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचता है पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए, ठीक है। अब लिवर का क्या काम है? दो काम। एक तो लिवर क्या करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एंड नीडेड। ये बाइल जो लिवर प्रोड्यूस करता है ये कुछ देर के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब भी इसकी ज़रूरत होती है तब ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक आता है। इसका क्या काम है? ये फैट्स को, लिपिड्स को तोड़ने में हेल्पफुल है, इसकी ब्रेक डाउन करने में बाइल जूस हेल्पफुल है। Bile contains colors from old red blood cells collected in liver। जो लिवर जो पुराने सेल्स होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, आफ्टर स्पेंडिंग 120 डेज़, ठीक है, 120 डेज़ गुजारने के बाद जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं वो लिवर में उसकी तोड़ फोड़ किया जाता है, ठीक है। जो पिगमेंट्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स के, जिसकी वजह से कलर उनका रेडिश होता है, तो वही कलर पिगमेंट्स जो है वो बाइल जूस का भी हिस्सा बन जाते हैं, उसकी वजह से बाइल जूस का कलर थोड़ा ब्राउनिश सा, रेडिश सा होता है। आयरन इन आरबीसीज रस्ट एंड मेक्स फीसेस ब्राउन, ठीक है। उसके अलावा आयरन की वजह से भी, आयरन की मौजूदगी जो हीमोग्लोबिन का एक मेन कंपोनेंट है आयरन, उसकी मौजूदगी की वजह से भी बाइल जूस का कलर ब्राउनिश होता है, और जिसकी वजह से जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसमें भी बाइल जूस होता है, इसलिए वो ऐसे ब्राउनिश सा कलर में होता है वेस्ट मटेरियल, ठीक। तो लिवर का काम क्या है? बाइल जूस प्रोड्यूस करना। बाइल जूस का क्या काम है कि वो एक ब्राउनिश कलर का लिक्विड होता है, ये जाके लिपिड को तोड़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। लिवर प्रोड्यूस करेगा बाइल जूस, वो कुछ देर के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स आते हैं फ्रॉम स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड्स आते हैं, फैट्स आते हैं, तो वो गॉल ब्लैडर रिलीज़ करता है डक्ट के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस, और फिर ये बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड्स को तोड़ने में, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में, तब्दील करने में मदद देते हैं।
देन फंक्शन ऑफ लिवर, और उसके अलावा लिवर क्या क्या फंक्शन करता है। एक तो लिवर ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है। जैसे हमने कहा कि पेनक्रियाज जो है इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, जो कि जाके लिवर के सेल्स को मैसेज करता है कि अभी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मौजूद है ब्लड में, जिसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी को, उसे कन्वर्ट करो, तब्दील करो स्टोर फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, तो लिवर का एक काम है ग्लूकोज को स्टोर करना, और जब भी बॉडी को वापस ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, ये लिवर जो है वापस इसे ग्लूकोज के फॉर्म में तब्दील करता है। ग्लाइकोजन उसका स्टोर फॉर्म है, जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़कर ग्लाइकोजन बनता है। और जब भी वापस ग्लूकोज की ज़रूरत होती है बॉडी में, तो इन ग्लाइकोजन को लिवर तोड़ता है वापस ग्लूकोज के फॉर्म में, और सेल्स को ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज को स्टोर करना और ग्लूकोज को वापस एट ए टाइम ऑफ नीड सप्लाई करना, इस काम है लिवर का। उसके अलावा लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जितने भी हमारे खाने के साथ, फूड के साथ हार्मफुल केमिकल्स एंटर हो जाते हैं बॉडी में, जो कि नुकसानदेह हैं, ठीक है, टॉक्सिक है, नुकसानदेह है, उन केमिकल्स को उस फॉर्म में तब्दील करता है लिवर, कि वो ज़्यादा नुकसानदेह ना हो। उसके अलावा अगर अमाइनो एसिड्स हैं, तो उन अमाइनो एसिड को या फिर बॉडी जब फूड के में से हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं आफ्टर डाइजेशन, वो अमाइनो एसिड बॉडी इस्तेमाल करती है किसी और किस्म की प्रोटीन बनाने के लिए, और लिवर में भी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स बनते हैं। लेकिन अगर बॉडी को उस टाइम अमाइनो एसिड की ज़रूरत नहीं है, तो इन अमाइनो एसिड को बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनको वापस तोड़ा जाता है और उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। जब अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन हो रही होती है, तो सबसे पहले उसका अमाइन ग्रुप अलग किया जाता है। ठीक है, एंड जब अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप हटा दिया जाए, तो इसे कहा जाता है डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन का प्रोसेस होता है, अमाइनो एसिड को तोड़ दिया जाता है, उसका अमाइन ग्रुप रिमूव कर दिया जाता है, अमोनियम बनता है। अमोनियम को भी ज़्यादा देर तक इस फॉर्म में स्टोर नहीं रख सकता बॉडी, उसको यूरिया के फॉर्म में तब्दील करता है, एंड देन फिर यूरिया को जो है किडनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, सो दिस ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड और उनको यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, अमोनिया को, ये सारा काम लिवर में होता है। ठीक, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स बनते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है, और बाइल जूस प्रोड्यूस करता है लिवर, जो कि इम्पॉर्टेंट है फैट्स की ब्रेक डाउन के लिए। ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, इट्स अ स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इंसानों में, एनिमल्स में ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जैसे कि प्लांट्स में, पौधों में ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। फिर डीकम्पोजिशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यहाँ पे आफ्टर 120 डेज़, जब रेड ब्लड सेल्स अपने 120 दिन गुजार देते हैं, उसके बाद आफ्टर 120 डेज़ रेड ब्लड सेल्स डेड हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते, वो डेड है फॉर्म में होते हैं, तो वो लिवर के पास आते हैं, और लिवर उन रेड ब्लड सेल्स को तोड़ते हैं, और इनको जो चीज़ें आयरन वग़ैरह या फिर जो अमाइनो एसिड्स हैं, उनको वापस रिसाइकल करते हैं, जहाँ जो कि बॉडी इस्तेमाल कर सकता है मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, अदरवाइज़ वो उसको सिंपलेस्ट यूरिया के फॉर्म में तब्दील करता है, और उसको बॉडी से रिमूव कर देता है अमाइनो एसिड या प्रोटीन वग़ैरह को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है, उसकी फॉर्मेशन करता है, बनता है यहाँ पे लिवर में, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मेजर रोल इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि बाइल जूस प्रोड्यूस करता है ताकि वो फैट्स की ब्रेक डाउन कर सके, सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील कर सके फैट्स को। द लिवर इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। देयर इज़ करंटली नो वे टू कंपनसेट फॉर द एब्सेंस ऑफ लिवर फंक्शन इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, किसी का अगर लिवर डैमेज हो जाए या लिवर नॉन फंक्शनल हो जाए, तो वो इंसान काफ़ी टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि लिवर बहुत एक आम किरदार निभाता है हमारी बॉडी में। सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू सो मच।